है ना। डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट डिफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा बनता है इसमें, डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन बहुत ही अच्छा अच्छा बनता है। आपको पहले प्रॉपर्टीज से पहले कुछ बातें बताएंगे, है ना। इसमें में भी आई थिंक 12 से 17 प्रॉपर्टीज है जो आपको याद दिमाग में बैठा के रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऐसा तो इंटीग्रेशन जो आपने इंडिफरेंट में पढ़ा है वो तो थोड़ा कम यूज होगा, लेकिन हाँ यूज होगा, समझे। लेकिन हाँ प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज है। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो मैं कहूंगा कि जैसे कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है ना। ये फंक्शन है कंटिन्यूअस है फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी में। कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल, वो ये कंटिन्यूअस है ए टू बी के बीच में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। तो ये जो हमारा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है ये हमारा कहलाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा। मतलब एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन था कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए टू बी में, तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा। क्लियर है। ए को आप लोग कहोगे ए इज द लोअर लिमिट कहो या इंफीरियर पॉइंट कहो, इंफीरियर पॉइंट कहोगे। बी इज द अपर लिमिट, जो बी में रहेगा वो हमारा अपर लिमिट कहलाएगा या सुपीरियर पॉइंट कहलाएगा, सुपीरियर, है ना, सुपीरियर पॉइंट। क्लियर है। तो ए टू बी मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो आपको लिमिट गिवन होगी, ए टू बी जो भी रहेगा वो गिवन होगा। क्लियर है ये। तो देखो अगर इसको बिठा देते हैं, है ना। तो देखो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा रहा, मान लेते हैं फाई ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू, है ना, ए टू मान लेते हैं एच एक्स एफ ऑफ टी डी टी। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एच ऑफ एक्स एफ टी डी टी। तो आप क्या करोगे, अगर कहा जाए कि इसको डिफरेंशिएट करो, इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ फाई डैश एक्स इक्वल टू जो होगा हमारा एफ ऑफ एच एक्स, ये वैल्यू पुट करोगे इनटू एच डैश एक्स, एच का डिफरेंशिएशन माइनस, तो ए को डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वैल्यू विल बी दिस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो देखो अगर ये फाई फ्लक्स का नहीं है, मतलब फाई मान लिया यार, मतलब ठीक है, तो देखो कैसे आएगा ये। तो अगर प्रूफ करना होगा तो मैं जस्ट बता दे रहा हूँ, ये बहुत जगह काम आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये काम आएगा। जब आप डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ये प्रॉपर्टीज नहीं है, ये न्यूटन्स का फॉर्मूला न्यूटन्स आपने दिया था, ठीक है। तो ये बहुत जगह काम आने वाला क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि फाई डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो वो देखो मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा कि एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन जो है वो जी ऑफ टी हो गया। मैंने कहा एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, जी ऑफ टी हो गया, ठीक है ना। जी ऑफ टी हो गया तो इंटीग्रेशन जी ऑफ टी प्लस सी आएगा, मतलब जी ऑफ टी प्लस सी हो गया, जी ऑफ टी प्लस सी हो गया। जब इंटीग्रेशन कर लिया आपने तो लिमिट क्या है, ए टू एच ऑफ एक्स, ये रखोगे। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट रखोगे तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स
ठीक है, माइनस ये रखोगे तो जी ऑफ ए, जी तो फिनिश हो जाएगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 5x हो गया। ठीक है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 5 डैश एक्स इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा जी डैश एक्स एच ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फिर क्या हो जाएगा एच डैश एक्स, ये तो जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो जी डैश एच ऑफ एक्स, ये प्रिमिटिव है, ये इसका डेरिवेटिव, ये क्या होता है, ये डेरिवेटिव होता है ना, मतलब ये क्या होता है डेरिवेटिव होता है ना, ये जो एफ ऑफ टी क्या होता है डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव ये है, तो इसकी जगह पे आप ये रिप्लेस कर सकते हो, तो पता चला 5 डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लियर है। तो देखो अगर यहाँ पे इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, बोलो आप लोग, इसको मिटा दिया जाए, ओके यस सर। ओके ओके मिटाते हैं, ध्यान से रखना, ठीक है, ध्यान से थोड़ा। तो जनरल और फॉर्मूला जनरल क्या हो जाएगा हमारा, तो जनरल ये हो जाएगा रिजल्ट, जनरल रिजल्ट अगर आपको लिखना होगा जैसे यहाँ पे, चलो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे g ऑफ x है और h ऑफ x है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों वेरिएबल है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों वेरिएबल है। अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 5x इक्वल टू f ऑफ जो अपर लिमिट रहेगा वो लिखाएगा h ऑफ x इंटू h डैश x माइनस लोअर लिमिट रखाएगा f ऑफ g ऑफ x इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन g डैश x हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात प्रॉब्लम में काम आएगा, बहुत जगह प्रॉब्लम में काम आएगा, क्वेश्चंस करोगे जेई का तो काम आएगा ये चीजें। ठीक है, ये कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, न्यूटन का एक फार्मूला है जो मैंने बताया। ठीक है, तो सबसे पहले मुझको पढ़ाना चाहिए था इंटीग्रेशन एज ए, इंटीग्रेशन लिमिट एज ए सम, जैसे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, वो मैंने रखा है लास्ट में, ठीक है ना, तो वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। क्लियर है ये, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर बात करोगे तो ज्योमेट्रिकली डिफरेंट इंटीग्रेशन जो है वो किसी भी कर्व के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं कहूंगा a टू b f ऑफ x dx, ठीक है, तो ये जो डिफरेंट इंटीग्रेशन है ज्योमेट्रिकली किसी भी कर्व के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये एरिया क्या होगा, कर्व x एक्सिस एंड x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b के बीच का जो एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर मैं कहूं a टू b fx dx जो है वो ज्योमेट्रिकली किसी भी कर्व के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने क्वाड्रेंट एक्सिस बनाया और मैंने कहा कि ये तुम्हारा कर्व है, ये कर्व हो गया y इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है ना। तो अगर मैंने बाउंड्री दे दिया x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, तो जो ये जो y a टू b fx dx है ना, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है y कर्व हो गया, x एक्सिस हो गया, और x इक्वल टू a x इक्वल टू b के बीच का जो एरिया है, ये जो आपको मैंने लिखा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये एरिया हो जाएगा, ये एरिया, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकली डिफरेंट इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि वो एरिया बता रहा है, वो एरिया बता रहा है। जैसे ज्योमेट्रिकली अगर बात की जाएगी, अगर ज्योमेट्रिकली बात की जाएगी तो ये अगर मैं कहूंगा डेरिवेटिव क्या बताता है, तो ज्योमेट्रिकली वो किसी टैंजेंट के कर्व का स्लोप बताता है ना। तो सिमिलरली अगर बात की जाएगी डिफरेंट इंटीग्रेशंस की बात की जाएगी, तो डिफरेंट इंटीग्रेशंस ज्योमेट्रिकली किसी भी कर्व के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये है ना। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, है ना। तो देखो एक चीज और यहाँ पे बात आएगी, तो देखो अब यहाँ पे डिपेंड करेगा, जैसे मैंने हाँ देखो अगर मैंने कहा
कि एक मैंने कर्व बनाया इस तरह से ना, ऐसे मैंने कर्व बनाया, ठीक है, ऐसे मैंने कर्व बनाया, ठीक है। तो देखो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ए बी सी डी हो गया, है ना। तो ए से डी के मतलब ये जो कर्व है ना, ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है। यस यस यस, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये मैंने कहा कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ये क्या है, कर्व है ना। ये कर्व हो गया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व हो गया। तो देखो यहाँ a से b में एफ एक्स क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया a2 नेगेटिव मान रहे, मैंने एफ ऑफ एक्स को बांट दिया, एफ ऑफ एक्स को बांट दिया। तो a1 क्या है, पॉजिटिव है, a2 क्या है, नेगेटिव है, a3 क्या है, पॉजिटिव है। तो जो एरिया होगा ना ओवरऑल मतलब a1 माइनस a2 प्लस a3 हो जाएगा। यस, ठीक है। या अगर ऐसे कहूं मैं a टू b एफ ऑफ एक्स dx, a टू b एफ ऑफ एक्स dx, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि a टू b में एफ एक्स जो है निगेटिव है, a टू b में एफ एक्स निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन हो जाएगा। अगर मैं कहूंगा a टू b में एफ एक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं कि a से b में अगर एफ एक्स पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, a टू b में अगर एफ एक्स निगेटिव हुआ तो वहां पे क्या होगा, निगेटिव साइन होगा। क्लियर है ये, बोलो। हाँ ओके, ठीक है। तो ये इसी सी बात है। देखो अब इसमें कुछ हम अगर कुछ क्वेश्चंस देता हूँ करने की, है ना, एक दो क्वेश्चंस पहले डिस्कशन हो जाए। सर ए टू बी में अगर एफ एक्स निगेटिव है तो मैं भी निगेटिव ही होगा क्या, मेन भी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर एरिया की बात होगी तो मैग्नीट्यूड लोगे, एरिया की बात होगी तो मैग्नीट्यूड में रखोगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन की बात होगी तो जो वैल्यू है साइन रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, चलो देखो पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने दे दिया, लिमिट 0 टू 1। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो पता होना चाहिए। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan इनवर्स x होता है ना। हाँ यस, अच्छा यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 रखोगे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, तो पाई बाई 4 होता है, माइनस tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर विल बी पाई बाई 4 आएगा, आंसर विल बी पाई बाई 4 हो जाएगा। यस, पाई बाई 4। तो अच्छा अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, है ना, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। देखो अगर मैंने दिया 0 टू 2 पाई sin x dx, हाँ तो बताओ क्या होगा आंसर, कौन बताएगा, कौन बुद्धिमान बताएगा। मैंने क्वेश्चन दिया 0 टू 2 पाई sin x dx, इसमें नेगेटिव एरिया भी कंसीडर करना। यस यस यस, तो डिफरेंट इंटीग्रेशंस के लिए ग्राफ का भी थोड़ा जानना जरूरी होता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा ग्राफ का भी कंसेप्ट बहुत जरूरी है। आप लोगों ने पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अच्छी तरह से, हाँ देखना होगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ऐसा नहीं करना 0 से 2 पाई है, साइन का जान तो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स कर दिया और 0 से 2 पाई कर दिया, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 पाई फिर माइनस कॉस 0, तो 2 पाई क्या होता है, 1 होता है,
cos 2 पाई क्या होता है 1 होता है, और ये cos 0 क्या होता है 1 होता है, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, ये नहीं करोगे, ये आप नहीं करोगे। तो देखो इसको कैसे करना होगा, जहां डिफरेंट इंटीग्रेशन रहेगा तो सब पे ध्यान रखना होगा। ये मैंने बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, तो देखो ग्राफ के बारे में बात की जाएगी। तो अगर बात करोगे साइन एक्स का, है ना, तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, 0 पाई 2 पाई। तो आप देख रहे हो कि 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई है, तो 0 से पाई में साइन पॉजिटिव है, अब पाई से 2 पाई में कॉस क्या है, साइन क्या है, नेगेटिव है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई साइन एक्स dx इक्वल टू, तो देखो 0 से 2 पाई में साइन एक्स dx, तो पता है कि 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आपको तोड़ना होगा 0 to पाई साइन एक्स dx, ठीक है ना, और प्लस पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, नेगेटिव साइन एक्स dx हो जाएगा। क्लियर है। अब बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बताओगे माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स लिमिट 0 to पाई, माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस होता है, तो कॉस इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो माइनस कॉस पाई -1 कॉस 0 1 प्लस कॉस 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई -1 प्लस 1, तो ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ये, ओके। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, है ना। अभी मैं प्रॉपर्टीज नहीं बताऊंगा, अभी ये सब छोटी छोटी बातें डिस्कशन कर रहा हूँ ना, अभी मैं प्रॉपर्टीज पे नहीं आया हूँ, अभी प्रॉपर्टीज पे मैं नहीं आया हूँ, अभी ये सब बातें डिस्कशन हो रही है ना। तो देखो अगर अगर ये रहा 0 से पाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैं 5 मिनट दे रहा हूं, बताओ क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है अभी, है ना, दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे 0 to 1 0 to 1 0 to 2 1 माइनस सब क्वेश्चन और ये sin x by 2, ये है तुम्हारा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 है, dx है, लिमिट 0 to पाई है, लिमिट 0 से पाई है। पहले का 0 होगा, इसका 0 आएगा, देखो प्रतीश बोल रहा है पहले का 0 आएगा, इसका 0 आंसर आएगा। आप लोग रिमेनिंग जो हो 5 4 5 के तो 5 ही बचे हो, अरे कौन कौन बचा है, संचित का 2 आएगा, ओके, लगता है गलत होगा अब तो। देखो 2 आएगा, तो कैसे आएगा देख लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 है, ये तुम्हारा क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है ना, अब बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या है cos स्क्वायर x है, अंडर रूट क्या है cos स्क्वायर
x हो जाएगा, ये पाई है और dx हो जाएगा। बहुत लोग क्या करेंगे, है ना, अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स है तो डायरेक्ट 0 to पाई लिखेंगे और cos x लिखेंगे और dx लिख देंगे। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x होता है और 0 to पाई कर देंगे, तो sin पाई 0 और cos 0 0, वैल्यू विल बी 0, ऐसा कर देंगे बहुत लोग, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस के बारे में पता नहीं कॉस क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है ना। अब देखो अगर कॉस के बारे में बात करेंगे तो कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे ड्रॉ करते हो, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये क्या है, पाई है, तो इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई, तो आप देख रहे हो 0 से पाई बाई 2 कॉस पॉजिटिव, पाई बाई 2 से पाई कॉस नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये टूटेगा ना तो आप ऐसा लिखोगे 0 to पाई, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 cos विल बी पॉजिटिव, cos x dx हो जाएगा जब तोड़ोगे तो। पाई बाई 2 से पाई में cos क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस साइन हो जाएगा, पाई बाई 2 से पाई में cos x dx हो जाएगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x बताओगे, तो sin x लिमिट 0 to पाई बाई 2, ये माइनस sin x पाई बाई 2 से पाई बताओगे, तो sin पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 1, sin 0 0 माइनस sin पाई 0, है ना, और sin पाई बाई 2 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 2। क्लियर है आदित्य, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखनी पड़ती है बात को। एक आगे देखते हैं हम लोग, अभिनव तुमको समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है, बन गया सर। ओके ठीक है, तो इसे मिटाते हैं अभी, है ना, इसे मिटाता हूं। अरे एक क्वेश्चन और था, वो तो देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 mod of 1 minus x dx। तो डिफरेंट के इंटीग्रेशन करने से पहले ग्राफ का कांसेप्ट अच्छी तरह से जानना चाहिए। एक क्वेश्चन ये है हमारा, अनदर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 1 by x by dx, ठीक है ना। ठीक है, दो क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 mod of 1 minus x है ना। तो जस्ट अगर ग्राफिकली सोचोगे, है ना, ग्राफिकली सोचोगे y इक्वल टू क्या है, मतलब mod of 1 minus x है ना। तो mod of 1 minus x है, तो अगर ग्राफ ड्रा करोगे तो x 0 तो y 1, है ना। या आप ऐसे सोच सकते हो कि देखो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे जैसे 0 to 2 0 से 2 1 minus x dx है, तो आप सोचोगे मतलब कि किस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल पे ये नेगेटिव होगा। तो जैसे 0 से 1 लेते हैं, 0 से 1 में, तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी आएगा तो इसमें तो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, जब मॉड टूटेगा तो पॉजिटिव होगा, ये टूटेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 minus x dx हो जाएगा। प्लस 1 to 2 की बात करते हैं, अभी यहाँ प्लस माइनस का डिसीजन नहीं हुआ है, यहाँ पे जस्ट मैंने प्लस दे दिया है, यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं हुआ है ना। तो 1 से 2 के बीच में जैसे 1.5 रखोगे, तो 1.5 रखोगे तो नेगेटिव हो रहा है, तो मॉड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, और 1 minus x dx। उसके बाद आप इंटीग्रेट करोगे फंक्शन को, उसके बाद फंक्शन को क्या करोगे, आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, अब मिटाता हूं मैं। ठीक है, देखो अगर इसकी बात करोगे, यहाँ पे -1 to 1 डिफरेंशिएशन ऑफ dx है, तो बहुत लोग क्या करेंगे भाई, f डैश ऐसा ऐसे रहता था, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx, तो डायरेक्ट f ऑफ x प्लस c लिख देते थे, है ना। तो कितने लोग क्या करेंगे भाई, ये तो डेरिवेटिव्स में है, तो क्या करेंगे tan इनवर्स 1 by x लिख देंगे, -1 to 1 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स
माइनस 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स पाई बाई 4, tan इनवर्स माइनस 1 माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो आंसर विल बी पाई बाई 2 ला देंगे, जो कि क्या होगा, गलत होगा। तो गलत क्यों होगा, क्योंकि देखो ये जो है तुम्हारा एंटी डेरिवेटिव्स नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज और, मतलब ये डेरिवेटिव रिलेटिव, मतलब जो एक्चुअल के फॉर्म में तो नहीं है ना, मतलब ये tan इनवर्स 1 by x है, ऐसे भी सोचते माइनस 1 से 1, माइनस 1 से 1 के बीच में 0 भी तो आता है, अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये, हाँ इसका 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये एक्चुअल मतलब एंटी डेरिवेटिव नहीं है, एक चीज या 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे माइनस 1 to 1, इसको tan इनवर्स x को क्या लिखते हो, डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x बाय dx लिखोगे और ये dx हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव तुम जानते हो क्या होता है, या ऐसे सोच सकते हो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस दो तरह से सोच सकते हो, डी डिफरेंशिएशन cot इनवर्स x बाय dx है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो डायरेक्ट cot इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस 1 से 1 रखते हैं, फिर माइनस 1 से 1 रखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1 माइनस cot इनवर्स माइनस 1, तो cot इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, cot इनवर्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, cot इनवर्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, cot इनवर्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 एग्जैक्टली, cot इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4, क्योंकि cot इनवर्स जो है 0 से पाई के बीच में रहता है, तो जो वैल्यू जो आएगा 0 से पाई के बीच में रहेगा, इस नेगेटिव को एडजस्ट करोगे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाई 4 माइनस पाई बाई 2 आएगा, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 आएगा। किसी को डाउट नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। देखो अब देखो टॉपिक है द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन the integral of a function discontinuous or undefined at end point, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करोगे, लाइक cot इनवर्स लिखा है, cot इनवर्स cos tan इनवर्स 1 by x क्या हो जाएगा आपका, cot इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। ओके सर, cot इनवर्स होता है, हाँ हाँ cot इनवर्स होता है ना, गलती से देखा गया होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन डिसकंटीन्यूअस और अनडिफाइंड एट एंड पॉइंट, जैसे अगर मैं दे दूं कोई फंक्शन है, जैसे मैंने कहा a to b f of x dx, है ना, x जो है वो ऐसे लाई कर रहा है, a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है ना। तो a पे तो डिफाइंड नहीं हुआ ना, मतलब इक्वलिटी का साइन तो है नहीं, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। देखो जैसे अगर बात करेंगे, अगर बात की जाएगी, अगर मैं कहूंगा ये कर्व है, ये x इक्वल टू a हो गया, x इक्वल टू b हो गया, ठीक है ना। तो देखो ये x इक्वल टू a पे डिफाइंड नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो देखो अगर मैं कहूंगा fx dx को जो आप इंटीग्रेट किए तो हमारा फाई x आ गया,
फाइव एक्स आ गया। उसके बाद लिमिट की बात होगी तो ए टू बी करोगे, ए टू बी करोगे। तो देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बी पे तो प्रॉब्लम नहीं है, बी पे तो फंक्शन डिफाइंड है, बी पे तो फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ बी हो जाएगा माइनस। लेकिन अब ए की बारे में बात करेंगे, ए पे पर्टिकुलर इक्वलिटी का साइन तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, जो फंक्शन पे क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, है ना। देखो अब यहाँ से थोड़ा स्लाइड इधर जाओगे तो क्या होगा, a प्लस एच होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एच फाइव ऑफ x। ये तो इसका तो इशू नहीं है, इसका क्या करोगे, सॉल्व करोगे बाय लिमिट। ठीक है। फिर से मैं कहूंगा कि अगर कोई फंक्शन है, कोई इंटीग्रल ऑफ मतलब द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन है ना, कोई इंटीग्रल किस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, पर्टिकुलर लिमिट पे या लोअर लिमिट या अपर लिमिट पे डिफाइंड नहीं हो रहा है, जैसे a पे डिफाइंड नहीं हुआ, तो fx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, फाइव ऑफ x हो गया। फाइव ऑफ x हो गया तो अपर लिमिट रखोगे तो फाइव ऑफ b, क्योंकि b का तो इशू नहीं था, a पे एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइंड नहीं था। तो यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट लगाओगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h, a से थोड़ा स्लाइड राइट, a प्लस h फाइव करोगे, इसको सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगी वो भी लिखा जाएगा साथ। ठीक है। सिमिलरली अगर ये सिचुएशन रहता a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b रहता, है ना, तो यहाँ पे एट x इक्वल टू a पे तो डिफाइंड है फंक्शन, b पे डिफाइंड नहीं है। तो जस्ट अगर fx को आपने इंटीग्रेट किया तो फाइव ऑफ x आया, लिमिट रखोगे a टू b। तो देखो यहाँ पे b पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट। अब देखो b से आगे भी जा सकते हो, b से पहले रहना होगा, मतलब b थोड़ा साइड लेफ्ट जाओगे तो लिमिट x टेंड्स टू b माइनस h या b माइनस b कह सकते हो, फाइव ऑफ x माइनस फाइव ऑफ a हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया हो जाएगा। समझ में आया बात कि कितने वो या इशू है कुछ, बोलो बताओ, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। ए पे डिफाइंड नहीं है तो अगर इंटीग्रल से एक को हटा भी देंगे तो क्या भाई, अगर आपसे पूछ रहा है कि ए से बी के बीच का एरिया पूछ रहा है, एकदम ए से मतलब ए को नहीं लिया है ना, ए को नहीं लिया है, अगर ये केस है, ठीक है, मतलब देखो इंक्लूड रहेगा ए टू बी, मतलब ए भी इंक्लूड रहेगा बी भी इंक्लूड रहेगा, लेकिन फंक्शन पर्टिकुलर लिमिट पे डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो उस लिमिट पे डिफाइन नहीं होने के लिए क्या करोगे, आप लिमिट लोगे। यस जस्ट बात वाला मतलब क्या हुआ, जस्ट बात वाला मतलब क्या हो गया बहुत स्मॉल टेंड्स टू जीरो। यस ठीक है। एक क्वेश्चंस देखते हैं, इस पे इसको मिटा देते हैं, है ना। देखो अगर मैं दे दूं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log x dx, है ना, तो log x dx को इंटीग्रेट करना होगा। तो देखो ये फंक्शन मिल गया आपको, लेकिन पर्टिकुलर 0 पे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है ना। तो अब क्या करोगे, पहले तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, पहले तो इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, कौन बताएगा? जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू विल बी, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करोगे। ये तुम्हारा अब आइडेंट से बात करोगे तो ए पहले आएगा तो 1 जो होगा वो b होगा, और log x क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, log x क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो u into v पे इसको तोड़ोगे तो जिसका इंटीग्रेशन होगा, log x क्या जानते हो, इंटीग्रेशन याद रखना चाहिए। log x का क्या होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन, tan x का क्या होता है, cot x का क्या होता है, ये सब इंटीग्रेशन आपको याद करना जरूरी है। सर x into log x minus 1, यस x log x minus x होता है। यस सर, वही x को इंटू कर दिया दोनों। ठीक है। देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे 0 to 1 है,
लिमिट दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x log x 0 to 1 माइनस, अब ये x है तो इसका इशू नहीं है, इसका तो प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 आ जाएगा। देखो अपर लिमिट में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 log 1 हो जाएगा माइनस, अब क्या करोगे यहाँ पे लोअर लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस करोगे या 0 प्लस h करोगे, ठीक है ना, 0 प्लस h करोगे और x log x हो जाएगा। तो इसको आप चाहो तो लोपिटल लगा सकते हो, या ऐसे सोचोगे कि देखो 0 से स्लाइटली जस्ट स्लाइटली ग्रेटर, तो ये वैल्यू उस पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू आएगी बहुत कम, लेकिन ये वैल्यू क्या है 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा -1 मिलेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो आंसर भी -1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, या फिर तुम लोपिटल भी लगा सकते हो, log x by 1/x करके लगा सकते हो, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस देंगे हम लोग अभी, मतलब अभी मैं प्रॉपर्टीज पे नहीं आऊंगा, प्रॉपर्टीज पे कल आऊंगा, है ना। अभी कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इस पे बेस्ड, मिटाते हैं। क्वेश्चंस है, एक मिनट क्वेश्चंस है। चलो पहला क्वेश्चन है इफ, है ना, इफ f ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, f ऑफ 2 इक्वल टू 3 है, f डैश 2 इक्वल टू 5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to 1 x f डबल डैश 2x dx, क्या होगी बात, कौन बताएगा? f of 0 1, f of 2 3, f dash 2 5, then the value of 0 to 1 x f double dash 2x dx क्या होगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देंगे, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, कंडीशन f of 0 1 है, f2 3 है, f dash 2 इक्वल टू 5 है, तो देखो यहाँ पे जो 2x है ना, तो 2x बस इसको f dash x के फॉर्म में लाओ, f डबल डैश x फॉर्म के फॉर्म में लाओ, है ना। तो ये 2x है, तो 2x को जस्ट अगर आप t एज्यूम करते, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2 dx इक्वल टू dt होता, इंटीग्रेशन ऑफ x 0 तो t 0, x 1 तो t 2, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे t by 2 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे t by 2 हो जाएगा, f डबल डैश 2x को क्या माना आपने t माना है, इनटू dx क्या हो जाएगा तो dt by 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, तो देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन 0 से 2 ना, 0 से 2 t f डबल डैश t और dt, ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 0 से 2 दिया है ना, कोई इशू नहीं है, इसी को जब इंक्रीमेंट कर लिया। अब अच्छा यहाँ पे t है और f डबल डैश t है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे तो हमेशा यहाँ पे डबल डेरिवेटिव से तो ये b होगा, ये हमारा u होगा, ठीक है। सर आंसर 3 है क्या? हाँ आंसर, यस सर, आंसर विल बी आंसर 2 आएगा, एक मिनट चेक कर ले रहे हैं, चेक कर लो, थोड़ा चेक कर लो, ठीक है। तो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, तो 1/4, अब ये u है ये v है,
ये u है, ये v है, तो t बाहर रहेगा। f डबल डैश t को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, f डैश t मिलेगा, माइनस t को इंटीग्रेट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो 1 हो जाएगा। f डबल डैश t को इंटीग्रेट करोगे तो f डैश t मिलेगा, फिर f डैश t को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ft हो जाएगा। लिमिट 0 टू 2 हो जाएगा। तो 1/4 इंटीग्रेशन 2 रखोगे तो 2 f डैश 0 f डैश 2 है ना, अब माइनस f ऑफ 2, अपर लिमिट दोनों में रख दिया, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 था, माइनस प्लस f ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1/4 2 टाइम्स ऑफ f डैश 2, f डैश 2 क्या है, 5 है, तो 5 माइनस f ऑफ 2, f ऑफ 2 क्या है, 3 है, f ऑफ 0 क्या है, प्लस 1 हो जाएगा। 10 और 1 11 माइनस 3 8/4, 4 टू द 8, तो वैल्यू विल बी 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? किसी को कुछ मतलब प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो कि क्या मतलब ऐसे, अगर ठीक है तो क्या आगे बढ़ते हैं। संचित राज कुछ लिख रहा है शायद, क्या नो इशू, ठीक है संजीत, ओके फाइन। अभिनव क्लियर है, अभिनव ओके डन। ठीक, फिर एक क्वेश्चन दे रहे इस पे है ना, अगेन मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इस पे। A continuous real function, a continuous real function satisfying f of 2x equal to a continuous real function satisfying f of 2x equal to 3 times of f of x for all x belongs to real, for all x belongs to real. If integration of 0 to 1 f of x dx equal to 1 है, then find the value of 1 to 2 f of x dx equal to 1। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। then find the value of 1 to 2 f of x dx। ठीक है, यस सर धीरे धीरे। अच्छा मैं कह रहा हूँ एक फंक्शन है कंटिन्यूअस है ना, रियल है, f ऑफ 2x इक्वल टू 3 ऑफ fx है, f ऑफ 2x इक्वल टू 3 ऑफ fx है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, इफ कंडीशंस गिवन है 0 to 1 fx dx इक्वल टू 1, तो बताना है आपको 1 to 2 fx dx क्या होगा। ठीक है, 1 to 2 fx dx विल बी व्हाट। तो देखो यहाँ पे ये जो कंडीशंस दिया गया है ना, कंडीशंस क्या है, 0 to 1 f of x dx। तो यहाँ पे क्या गिवन है, f of 2x इक्वल टू 3 ऑफ x, तो ये दिखाने के लिए दिया नहीं होगा, ये दिखाने के लिए तो नहीं दिया गया होगा है ना, कुछ रीजन होगा, कुछ मकसद होगा देने के लिए, ऐसा तो नहीं दे दिया, वैसे दे दिया होगा कंडीशंस है ना। तो यहाँ पे f of x की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1/3 0 to 1 f of 2x dx हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 2x है ना, 2x अगर 2x को अगर आप तुम t कहते हैं तो dt क्या हो जाता है, dt इक्वल टू 2dx हो जाता है। तो यहाँ पे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/2 मतलब 1/6 इंटीग्रेशन, अगर x0 तो t0, x1 तो t2। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ ये t dt हो जाएगा, 5 आएगा, हाँ प्रत्युष 5 आएगा, इक्वल टू 1/6
अब देखो 0 to 2 है, आपसे बोला 1 to 2, तो इसको तोड़ देते हैं। 0 to 1 f of x dx प्लस 1 to 2 है ना, 6 यहाँ पे कॉमन करते हैं, f of x dx इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। अब ये 6 के इधर ले जाओगे तो 6 जाएगा इधर, ये वैल्यू क्या है, तो 1 है, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो वैल्यू विल बी 5। ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, बहुत लोगों ने बना भी लिया है, बहुत लोगों में मतलब 2-4 लोग जो हो, ठीक है, मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और हो जाए, अगर मैं दे दूं f of x इक्वल टू मिनिमम mod of x -1 minus mod of x and 1/4 for all x belongs to real। f of x क्या है, तो f of x है मिनिमम mod of x 1 minus mod of x 1/4 for all x belongs to real, है ना। तो आपको बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 to 1 f of x dx will be what, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये क्वेश्चन देने का मकसद ये है कि देखो बगैर ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चन डिफिट में ग्राफ का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ -1 to 1 तो इंटरवल दे दिया है और ये मिनिमम दे दिया है ना। तो सबसे अच्छा अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बाय ग्राफिकली बहुत ही इफेक्टिव होगा। आप लोग ट्राई करो, 2-4 मिनट देता हूँ, आंसर क्या होगा वो बताना, आंसर क्या होगा, आंसर इसका नोट किया है आंसर है कि नहीं, इसका आंसर सर आखिरी वाला 1/4 है। कौन सा, ये 1/4 है, यस 1/4 है। पाँच मिनट दे रहा हूँ हाँ। श्री भाई प्रत्युष एग्जैक्टली सही है, नेटवर्क खराब चल रहा है, क्या करोगे आदित्य, नेटवर्क का इशू रहता है। हाँ देखो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो मैंने कहा जहाँ मिनिमम मैक्सिमम की बात आ जाती है और इंटीग्रेशन है तो वहाँ पे ग्राफ का देखना जरूरी होता है। तो देखो रफ्ती का ग्राफ की बात करोगे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं है ना, तो क्वाड्रेटिक एक्सिस बनाया, f of x मिनिमम को भूल जाओ, mod x का ग्राफ कैसा ड्रॉ करोगे, तो mod x का ग्राफ ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे जाएगा mod x का 1 माइनस mod x। अगर देखो mod x का अगर तो इसको भूल जाओ, mod x का ग्राफ कैसे होता है, माइनस mod x का मतलब ऐसे होगा, ऐसे होगा mod x माइनस mod x का ग्राफ, लेकिन वो माइनस mod x 1 मिनट अब पे चला जाएगा, प्लस 1 ऐड हुआ है ना, तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा,
कि तुम्हारा ग्राफ किसका है, y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। 1/4 है ना, 1/4 की बात करोगे, देखो 1/4 की बात करेंगे हम लोग तो एक मिनट, ये तुम्हारा 1/2 आएगा ना, ये 1/2 आएगा, तो 1/4 में मतलब यहाँ पे कहीं हो जाएगा ऐसे। हाँ, सारा ग्राफ ड्रॉ कर दिया आपने। अब क्या बोल रहा है ये कि मिनिमम, मिनिमम, तो देखो मिनिमम की बात करेंगे तो देखो यहाँ से ये पोर्शन मिनिमम होगा, ये पोर्शन, ये पोर्शन, उसके बाद ये पोर्शन मिनिमम होगा ग्राफ में, उसके बाद ये पोर्शन मिनिमम होगा ग्राफ, ये पोर्शन मिनिमम होगा, उसके बाद ये पोर्शन मिनिमम होगा, क्लियर है, उसके बाद ये पोर्शन मिनिमम होगा, उसके बाद ये पोर्शन मिनिमम होगा, और ये पोर्शन मिनिमम होगा। सबको मिटा देते हैं, मिनिमम की बात हो रही है तो ये हो गया तुम्हारा मिनिमम, मिनिमम ये हो जाएगा। अगर बात करेंगे मिनिमम की तो मिनिमम तो ये हो जाएगा तुम्हारा, मिनिमम ये हो जाएगा। ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। तो क्या बन रहा है, दो ट्रेपेजियम बन रहा है, दो ट्रेपेजियम बन रहा है, दोनों का अगर एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम पता है क्या होता है ना, तो ये हाइट क्या है, ये हाइट आप बताओगे 1/4 है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा आपको। वही टू क्या दोनों एक ही है ना ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दोगे, दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया मालूम हो जाएगा। आपसे बोला -1 से 1 है ना, तो -1 से मतलब ये -1 हो गया और ये 1 हो गया, तो -1 से 1 के बीच में तो क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बना है ना, -1 से 0 और 0 से 1, दोनों ट्रेपेजियम क्या सिमेट्रिक होगा। एरिया की बात करें -1 से 1, एरिया क्या होगा, मिनिमम ट्रेपेजियम बन रहा है। क्लियर है ये सबका, बोलो। ओके ओके, चलो ठीक है। तो आज इंटीग्रेशन, आज डिफरेंट पे दे रखते हैं, कल जो है हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जो भी देखो इंडिफिनिट का भी अभी मतलब चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, जिसको जिसको जो डाउट है वो पूछेगा। एक असाइनमेंट और दे क्या, तभी से मैं बोल रहा हूँ आचार्य का, हाँ 3 वेट आएगा संजीत, आचार्य का दूं मैं, अवंती का मॉडल। ओके ठीक है संजीत, ओके दे देंगे आचार्य का, करोगे इंडिफिनिट, और डिफरेंट भी चलता रहेगा, डिफरेंट पे थोड़ा अच्छे से वर्क करो, ठीक है। अगली क्लास में प्रॉपर्टीज बताएंगे। आचार्य का कर रहे हो क्या संचित, आचार्य का भी है, अवंती का मॉडल है आचार्य का। नहीं आचार्य का दूंगा मैं, ये तो अवंती का तो सिंपल है, कुछ तो ज्यादा उसमें नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो अगली क्लास में वो आज मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा आचार्य का इंडिफिनिट का, क्वेश्चंस करो उसका, और कल जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। आप लोग भी जाकर के पढ़ना, कुछ खोजना, कुछ मेरे लिए भी लेके आओ खोज खाज कर, ठीक है। और दिल्ली वाले सेक्टर में क्या चल रहा है, इंडिफिनिट कहाँ पे पहुंचे संचित? आचार्य ले लिया था, सॉरी अवंती ले लिया था आचार्य का, सब्जेक्शन आज कराएंगे। अच्छा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। सर हाँ बोलो। सर आप एक क्वेश्चन दिए थे ना हम लोग को, ये वाला मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स वाला, हाँ तो उसमें अगर हम लोग उसका ग्राफ बनाएंगे। हाँ चलो ठीक है, देखो अगर बात करते हैं,
देखो क्वेश्चन एरिया था 0 से 2 के बीच में था ना, मॉड ऑफ 1 माइनस x था और dx था। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, ठीक है, तो y इक्वल टू 1 माइनस x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ देखो, अगर बात करेंगे x0 तो y1 मतलब ऐसे जाएगा, y0 तो x1 हो जाएगा। सम मॉड ऑफ x का मॉड ऑफ x का ग्राफ सर 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। हाँ राइट, मतलब देखो अगर मैं कहूँगा y इक्वल टू, अगर ऐसे कहूँ मैं माइनस x है, ठीक है ना, तो y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है ना, बता रहा हूँ। +1 ऐड करोगे, +1 ऐड करोगे तो ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ ग्राफ y इक्वल टू 1 माइनस x, अगर आप 1 ऐड कर रहे हो, है ना, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा, जाएगा ना से, है ना, इससे जाएगा। तो ठीक है। देखो अब यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग, ये तुम्हारा 0 है, ठीक है, ये 1 है ना, यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, तो 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में तो मॉड होगा तो सर ऊपर हो जाएगा ना। तो आप अगर तुम मॉड ले रहे हो, मतलब अगर तुम मॉड को तोड़ रहे हो, मतलब अगर तुम मॉड को तो 0 से 1 पॉजिटिव होगा, यस सर, और ये नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव बिंदु होता है। अच्छा सर, लेकिन अगर हम लोग मॉड वाला ग्राफ बना तो देंगे, मैग्नीट्यूड लगा दो, मैग्नीट्यूड लगा दो, तो अगर तुम ऐसे लेते, अगर ऐसे लेते, यस सर, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 0 से 1 और 1 से 2, तो आप मैग्नीट्यूड लगा देते, मतलब 0 से 2 में मैग्नीट्यूड लगा देते आप। यस सर। उसके सर तो आपके सब जो बीच में माइनस का साइन डाले हैं सर, जो तोड़ने के बाद, लेकिन अगर मॉड का दोनों का एरिया तो पॉजिटिव आएगा ना। देखो वही कह रहा हूँ ना, देखो 1 माइनस x जो है मॉड ऑफ 1 माइनस x है, जो 1 माइनस x है ना, इसके बारे में इफेक्ट जो है, इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ 1 मॉड माइनस ऑफ x है, यस सर, है ना, तो इफेक्ट हमें पता नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैंने कहा कि इंटरवल में देखना होगा कि किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में वो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नेगेटिव होगा इंटरवल में। तो 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव होगा, यस सर, 1 से 2 में नेगेटिव होगा, ठीक है। Yes, या वैसे करो, या आप इसको डायरेक्ट एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया और इसका एरिया ऐड कर दोगे। अच्छा, मतलब कि वो जो पता है वो ग्राफ के बिना बनाने वाला है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। और ये वाला है ग्राफ से सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऊपर कर दिया, ये एरिया बताता है, तो ये एरिया प्लस ये एरिया ऐड करोगे। यस सर, एरिया तो हमेशा मैग्नीट्यूड, एरिया जो आप निकालोगे अलग अलग मैग्नीट्यूड होगे ना वो। यस सर, तो ऐसे करोगे, ठीक है। अगर हम ऐसे निकाले तो ऊपर से नीचे एरिया हो जाए तो माइनस ही कर देंगे ना। अगर हाँ तो वो माइनस करोगे फिर भी रिजल्ट सेम आएगा। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। फिर संचित, अभिनव, प्रत्युष, आदित्य, ठीक है, ओके, कल फिर मिलते हैं।